हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ट्रेड डील से रिलेटेड बड़ी न्यूज़ आई कि 18% टैरिफ पे इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील हो गई। उसका इम्पैक्ट मार्केट पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो एफआईएस ने आज देखी ट्रेड डील हुई, 5,236 करोड़ की बड़ी खरीदारी करी। बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी खरीदारी करके गए एफआईएस। जो ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी थी वो चली गई है। और डीआईएस ने सिर्फ 1,014 करोड़ का, मतलब डीआईएस ने आज बड़ा नहीं खरीदा, क्योंकि एफआईएस ही बड़ा खरीद कर चले गए कैश मार्केट में। ये अच्छा पॉजिटिव डाटा है। अब इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, जैसा कि इंडेक्स फ्यूचर में 6,819 करोड़ की खरीदारी हुई है, जिसमें निफ्टी में 4,332 और बैंक निफ्टी में 2,003। इसमें निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, उसका भी कुछ एडजस्टमेंट होगा, डाटा शॉर्ट कवरिंग हुई होगी। और फिन निफ्टी, मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 सब में खरीदारी करके गए। तो एफआईएस का, जैसे मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट बताया था, उस समय बोला था कि एफआईएस का डाटा अगर पॉजिटिव आए तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इंडेक्स फ्यूचर में भी बहुत अच्छा पॉजिटिव डाटा है। अब बात करें स्टॉक फ्यूचर की भी, इसमें भी 4,709 करोड़ की खरीदारी हुई है और शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एफआईएस के तरफ से अच्छी खासी लगभग 15,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। ये बहुत बड़ा डाटा है, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा पॉजिटिव डाटा है, जिसके कारण देखिए निफ्टी बहुत ऊपर था। एक समय 4%, 26,308 की स्टार्टिंग लिया, लेकिन नीचे क्लोज हुआ, लेकिन 25,727 के लेवल पे, वो भी 2.5% अप क्लोज हुआ अभी। फिर भी बैंक निफ्टी भी 2.43%, 60,000 के ऊपर। मिड कैप 3% और स्मॉल कैप 2%, 3% के आसपास भागे। इंडिया विक्स डाउन था, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव था, पूरा सेंटीमेंट मार्केट का पॉजिटिव हुआ ट्रेड डील के कारण। अब बात करें निफ्टी, तो निफ्टी का जो लेवल है 25,727 की क्लोजिंग है। मैंने जैसे बताया कि इंडेक्स फ्यूचर सब में, स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी करके गए हैं, तो एफआईएस का डाटा अच्छा खासा पॉजिटिव है। तब भी मार्केट 25,727 के लेवल पे क्लोज हुआ। मतलब प्रो ट्रेडर्स, जो लोकल ट्रेड्स है और ये जो रिटेलर है, उन्होंने बेच के गए हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग करके गए। तो मतलब एफआईएस का डाटा पॉजिटिव, तो कल चांसेस है कि मार्केट गैप अप ही ओपन हो और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। अब ये बड़ा सपोर्ट बन गया, 25,500 से लेके 600 एक बड़ा सपोर्ट है। एक बार मार्केट वहाँ पे आया था 640 के आसपास, तो अब मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब और बड़ा है 26,373 लास्ट टाइम का लाइफ टाइम हाई है, तो वहाँ तक पहुँचने में अब मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है मार्केट 1-2 दिन इसी रेंज पे रहे और फिर ब्रेकअप देके फिर से 26,000 के ऊपर जाने की कोशिश करे। तो मार्केट का भी डाटा निफ्टी दिखा रहा है, एक बड़ी कैंडल बनी है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी इमीडिएट रजिस्टेंस 25,940 से 26,000 है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो 26,000 के ऊपर फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही ओपन हुआ था, 61,700 के आसपास, और ये क्लोज 60,041 के आसपास हुआ। इसने भी नीचे से रिकवरी उतनी बड़ी आई नहीं, मार्केट में थोड़ी सेलिंग रही एक बार गैप अप ओपन होने के बाद। लेकिन इंडेक्स का जो डाटा एफआईएस का बता रहा है वो सेंटीमेंट को पॉजिटिव कर रहा है। तो मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर का तो एक मूवमेंट आ सकता है और एक बड़ी रेंज है। तो अभी 1-2 दिन इसी रेंज में सस्टेन करने के बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग करना है। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट एफआईएस का डाटा देख के आज लग रहा है पॉजिटिव है। तो चांसेस है कि अब मार्केट में थोड़ी फिर से बाय ऑन डीप वाली मार्केट बने। थैंक यू फ्रेंड्स।